देखिएगा, एक क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, आइए अब इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? हाँ, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। मान लिया a कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 से या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी? इक्वल होगी। बट क्या है ना, छोटी किससे होगी? b से होगी। कोई दिक्कत? चलिएगा, हमने ये कंडीशन भी लिख दी। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि b की वैल्यू आपको मैक्सिमम कितनी लेनी है? 3। तो जब b 3 है तो हमने यहाँ r बता रखा है कि r भाई साहब हमेशा b से क्या होता है? छोटा होता है। r b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। जब r b से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है तो r b से छोटा 0 से बड़ा या बराबर, तो बताइए r की कितनी वैल्यू होगी? r की वैल्यू या तो 0 होगी, ठीक है, या तो 0 होगी, या फिर क्या होगी? 1 होगी, या फिर क्या होगी? 2 होगी, या फिर क्या होगी? अब होगी ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 0, 1 और 2। कोई दिक्कत? चलिएगा, तो इसीलिए हम सबसे पहले r की वैल्यू कितनी लेंगे? 0। जब हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होता है? कहाँ लेंगे? इस यूक्लिड थ्योरम में लेंगे, ठीक है। अब कहेंगे r की वैल्यू 0 इस यूक्लिड थ्योरम में लेंगे तो सिर्फ r की वैल्यू लेने से हो जाएगा? जी नहीं, b हमारा गिवन है, दिया हुआ है ना, तो b की वैल्यू कितनी लेनी है? 3। इसलिए थ्योरम कहता है a = bq प्लस r। तो a की वैल्यू तो मान चुके हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, = b कितनी है? 3 q प्लस r की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। कोई दिक्कत? तो a का वैल्यू कितना आ गया? 3q। अब प्रश्न कहता है कि इसका स्क्वायर भी करना है, वर्ग करके प्राप्त करना है। तो क्या करना है? वर्ग करने पर कर दे वर्ग। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा? इधर भी वर्ग करना होगा, उधर भी वर्ग करना होगा, मतलब a का स्क्वायर = 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या होता है? 9q स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 9q स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है क्या? 3 कॉमन आ रहा है ना। 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, शेष को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो क्या बच गया? 3q स्क्वायर। अब कह रहा है कोई एक पूर्णांक m के लिए, तो m हमें नहीं ना पता है। मान लीजिए यह जो 3q स्क्वायर है बराबर क्या है? m है। तो माना ये जो एक्स्ट्रा 3q स्क्वायर कॉमन में आया है ना, वो क्या है? m है। इसीलिए करके a स्क्वायर = यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, क्या होगा? 3। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कहता है कि 3m+1 यानी r = जब हम 1 लेंगे तो क्या होगा? r = 1 लेंगे तो क्या होगा? अब देखिएगा, r जब 1 लेते हैं पुनः प्रमेय का यूज करेंगे, है ना। जब पुनः प्रमेय का यूज करेंगे तो a वही bq प्लस फिर से r, a की वैल्यू तो मान चुके हैं, b की 3 है, q प्लस r की कितनी लेनी है? 1, ठीक है। तो a बराबर क्या निकल गया? 3q प्लस 1। अब क्या करना है? क्या करना है? वर्ग करना है, मतलब स्क्वायर करना है। वर्ग करने पर तो ये a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a लग रहा है, ये देखिए b लग रहा है, ये आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर आ रहा है, तो आप इसको आसानी से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, कॉमन लेनी है। क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस इधर 1 रह गया, है ना। अब इस भाई साहब ने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, बोला कौन से पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, है ना। इस फॉर्म का होता है, मतलब इस भाई साहब को क्या मान लेना है, m। पुनः माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू क्या, m, इसीलिए a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3m प्लस 1। अब सेकंड कंडीशन भी प्रूफ। अब कहिएगा सर r बराबर 2 नहीं लिए, क्योंकि 2 का अगर वैल्यू लेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि b का मान r से क्या होता है, बड़ा, r से b बड़ा होता है, ठीक है। r से b हमेशा बड़ा होता है, कभी भी b r से छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम r का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ देखिएगा स्क्वायर करेंगे ना, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4, और यहाँ m ये b के रूप में क्या रहेगा, 3। तो बताइए बड़ा हो गया ना, रिमाइंडर बड़ा हो गया ना। और जब रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा तो क्या रूल्स का पालन होगा, नहीं। इसीलिए करके हम r की वैल्यू 2 नहीं लेते हैं, कहाँ तक लेते हैं, 1 तक ही लेते हैं। अगर हमने 2 लिया, है ना, और उसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर में लास्ट में क्या आ जाएगा, 4, यानी r का मान रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। तो r जो 4 आएगा तो b से बड़ा ना हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि b से बड़ा होगा, कभी नहीं कह रहा है, कह रहा b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम मैक्सिमम वैल्यू r का कहाँ तक लेंगे, 0 और 1 तक ही लेंगे। कोई परेशानी आई बात समझ में, चलिए समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए।